ठीक है। अच्छा जी। अब इन्होंने मजीद क्या, इस इनकी थ्योरी से बेसिकली हमें पता चलता है कि किन किन जगहों पर और किस किस किस्म की रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, जो तमाम लोगों में सबसे ज्यादा रीइंफोर्समेंट यानी कि कोई काम बार बार करवाने की बात की, तो वो इन्होंने ही की। ठीक है। अब किस तरह से की, इनकी थ्योरी से हमें पता चलता है कि हम कब बच्चे को सजा दे सकते हैं, कब नहीं दे सकते, और कोई बिहेवियर किस तरह रोक सकते हैं। ठीक है, एक एजुकेशनल एक एथिकल वे में, कि बच्चे की पर्सनैलिटी भी डिस्टर्ब ना हो। तो इसके बाद, इनकी थ्योरी के बाद हम देखेंगे इनकी थ्योरी के कौन से एस्पेक्ट्स जो है वो हमारे सेकेंडरी लेवल पे बेनिफिशियल हैं। ठीक है, कि सेकेंडरी लेवल के क्लासरूम में कौन कौन सी चीजें इनकी अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ इनकी लिमिटेशन है, ये हम देखेंगे आज की क्लास में इंशाल्लाह। सेकंड स्लाइड पर जाते हैं हम। B.F. Skinner was a behaviorist psychologist. He focused on observable behavior. Learning is a change in behavior due to experience. इनका कहना था कि लर्निंग एक फिजिकल बिहेवियर है, और टीचर्स अपनी कुछ बातों की वजह से, कुछ एक्शंस की वजह से उसमें चेंज ला सकती हैं। ठीक है, इन्होंने स्टूडेंट के बिहेवियर पे बात की थी। देखिए, बिहेवियरिज्म की थ्योरी, एक बिहेवियरिज्म एक अपना एक वास्ट टॉपिक है, उससे रिलेटेड ये थ्योरी है स्किनर की। तो बिहेवियरिज्म आए तब भी आपने स्किनर की थ्योरी को रिकॉल करना है, और स्किनर के नाम से आए, रीइंफोर्समेंट के नाम से कुछ पूछ लिया जाए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, तब भी आपने इस थ्योरी के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है, आपने ये याद रखना है। ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब देख लेते हैं कि बिहेवियरिज्म क्या है इटसेल्फ। बिहेवियरिज्म का मतलब है कि लर्निंग इज बेस्ड ऑन बिहेवियर, इंटरनल थॉट्स आर नॉट एम्फसाइज्ड। बिहेवियर, बच्चे का भी बिहेवियर किसी सिनेरियो को लेके, और दूसरों का बिहेवियर भी उसके लिए, ये दोनों चीजें मिलकर बिहेवियर बनाती हैं, बिहेवियरिज्म बनाती हैं। ठीक है, खाली ये नहीं कि बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, मतलब वो सोसाइटी के बिहेवियर को अपने लिए कैसे ले रहा है, अपनी पर्सनैलिटी के लिए, ये चीज भी मैटर करती है। एनवायरनमेंट शेप्स बिहेवियर। ठीक है, ये बिहेवियर मतलब आदत, अतवार, अखलाक, ये सारी चीजें जो है वो बिहेवियरिज्म बनाती हैं मिलकर। अच्छा जी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग मीन्स, देखिए एक आपके पास कीवर्ड आ गया, आपके पास क्वेश्चन ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से है, तब भी आपको रिकॉल करने हैं आज की क्लास के बारे में सारे फैक्ट्स, जो आप नोट्स बना रहे हैं उसको रिकॉल करना है। ठीक है, लर्निंग अकर्स थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस। इनका कहना था कि जो भी लर्निंग प्रोसेस हो रहे हैं वो किसी ना किसी प्रोसेस के नतीजे में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बात पे बच्चे को सजा मिली थी, लाइन तोड़ने पर उसको सजा मिली थी, तो अब अगर वो बच्चा डिसिप्लिन से चल रहा है, तो इसका मतलब कि उसने पहले वाली प्रैक्टिस से ये नतीजा खस किया था कि मैं लाइन तोड़ूंगा, रॉ तोड़ूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से वन बाय वन अब मैं इस दरवाजे से गुजरूंगा तो इट्स ओके। और फिर डिसिप्लिन से जाने वाले को हम रिवॉर्ड भी दे रहे होंगे। जब मम्मा रिवॉर्ड दे रहे देखो। होंगे तो दैट इज पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। हम चाह रहे हैं कि इसी अब तरह कलर काम करो हो। तो। हम चाह रहे हैं बच्चे साफ सुथरा काम करें। आप लोग अपने आप को बिल्कुल म्यूट रखें प्लीज।
ओके, मैं आप लोगों के ये देख रही हूँ। आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं, निदा मिर्जा कह रही हैं कि सीआरक्यू से रिलेटेड भी बात कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। अच्छा मशवरा है कि जो आखिर के 15 मिनट्स होते हैं हमारे डिस्कशन के, उसमें हम देख लेंगे कि आपने सीआरक्यूज पर क्या वर्किंग की है, और आप लोगों के रिस्पॉन्सेज भी उससे हवाले से ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, क्या स्लो कर रहे हैं हम? नहीं, स्पीड स्लो करें। अच्छा जी। ऑपरेंट कंडीशनिंग पर हम थे। ठीक है। आसमा, अब तक हमने ये देखा है कि स्किनर के अकॉर्डिंग, अच्छा पहले आसमा आपको पता होना चाहिए कि हमने आपको जो है वो ये प्रोवाइड की हुई है आपके व्हाट्सएप में। ठीक है। अब सेकेंडली ये कि हमने अब तक जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि स्किनर ने जो थ्योरी दी थी वो बिहेवियरिज्म पर दी थी। बिहेवियरिज्म का मतलब है बच्चे की आदतों का बनना, उसकी अपनी वजह से भी और बाहर वालों की उसके बिहेवियर की वजह से भी बच्चे के बिहेवियर पे क्या असरअंदाज होना। दिस इंक्लूड्स इन बिहेवियरिज्म। ठीक है। इधर कोई भी एक्सपेरियंशियल लर्निंग की बात नहीं हो रही। अब क्या बात हो रही है वो हम देखेंगे। ठीक है। इनका कहना था कि लर्निंग अकर्स थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, जो भी बच्चे की लर्निंग होती है, कोई भी चीज वो सीख रहा है, वो इसकी एग्जांपल आप ले रहे हैं कि हम बच्चे को जो है वो राइम्स पढ़ाते हैं इनिशियल लेवल पर, तो बार बार पढ़ाते हैं तो बच्चों को याद हो जाती हैं वो। ठीक है, फिर टीचर शुरू होती हैं, एक लाइन पढ़ती हैं, बाकी पूरी नज़म बच्चे पढ़ लेते हैं। ठीक है। इसी तरह से एक टीचर का काम करने का तरीका होता है कि काम करवाने का, कि मैं डेट डलवाऊंगी, पहले बीच में लिखूंगी होमवर्क, और फिर क्वेश्चन जो है वो ब्लू ब्लैक पेन से होगा, और हेडिंग आएगी। अब टीचर ने बार बार ये चीज बता दी, अब वो रीइंफोर्स हो गई। जब जब भी काम होगा, बच्चा चाहे वो घर में कर रहा है, उसको पता है कि मैंने डेट डालनी है, और ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि उसको जो है वो आपने रीइंफोर्स कर दिया, और साफ काम करने पर, इस तरह प्रॉपर काम करने पर आपने उसे रिवॉर्ड भी दिया। तो उसे पता है कि इस काम पर मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो वही काम करेगा। अब रिवॉर्ड जरूरी नहीं है कोई टेंजिबल हो, कोई तोहफे तोहफे दे रहे हैं आप, या जरूरी नहीं कोई स्टार दे रहे हैं, कभी कभी आप अप्रिशिएट ही कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है। तो स्किनर का कहना था कि रिवॉर्ड से जो है वो बच्चे के अंदर वो आदत पक्की हो जाती है, अगर पुख्तगी लानी है तो वो काम बार बार करें। ठीक है। बिहेवियर इज स्ट्रेंथन्ड बाय रीइंफोर्समेंट, बिहेवियर इज वीकन्ड बाय पनिशमेंट। इन्होंने ही पनिशमेंट की टर्म भी इंट्रोड्यूस की थी कि अगर चीज किसी चीज पर आप पनिशमेंट दे देते हैं बच्चे को, तो वो वाला बिहेवियर कमजोर पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को हम ब्रेक में बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर कुछ बच्चे होते हैं आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाते हैं, फिर उसको बुला के हम साइड पे खड़ा कर देते हैं कि आपकी ब्रेक बंद है अब, आपने बहुत तंग किया है। तो ये क्या है, ये पनिशमेंट है उसकी। तो अगली बार वो ब्रेक में सीधा रहेगा कि मैंने ये काम नहीं करना। तो किसी बिहेवियर को वीक करना है, खत्म करवाना है, तो उसके लिए आप पनिशमेंट रखें। ठीक है। इनके की कॉन्सेप्ट्स क्या थे कि स्टिमुलस होता है। ठीक है, बच्चा उसको रिस्पॉन्ड करता है, फिर टीचर उसको जो है वो रीइंफोर्स करता है, और रीइंफोर्स करने के भी कुछ तरीके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपको बताएंगे अभी। और अगर हम चाहते हैं कोई बिहेवियर टूटे, वो ना हो, तो उसमें वो पनिशमेंट दी जाती है फिर। उसके भी कई तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके की पनिशमेंट दी जा सकती है। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, गिविंग रिवॉर्ड्स। रीइंफोर्समेंट का मतलब है कोई काम बार बार करना। ठीक है। जैसे कि अभी आपको बताया कि असेंबली में लाइनें बनवाई जाती हैं, तो हम रोजाना कहते हैं सीधी लाइनें बनाएं, सीधी लाइनें बनाएं। तो एक वक्त आता है कि टीचर ना भी कहे तो रॉ जो बनती हैं असेंबली की, वो बिल्कुल सीधी होती हैं। ठीक है, बच्चे को पता होता है कितना डिस्टेंस देना है, और कितना आपस में कितना डिस्टेंस है, आगे पीछे वाले बच्चे में कितना डिस्टेंस देना है। ये सब चीजें फिर बच्चे को पता चल जाती हैं। ठीक है। इसी तरह से एक टीचर है, वो रोजाना टेस्ट लेती है किसी छोटे क्वेश्चन का,
कि भाई बड़े बड़े तो हम लेंगे जब लेंगे, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन एक उनकी आदत है कि क्लास में आते ही वो एक लेती हैं टेस्ट, चाहे ओरल पूछे या फिर रिटन में ले, जैसे भी ले अपने किसी फ्री पीरियड में ले। अब वो रोजाना लेती हैं तो बच्चों के अंदर ये रीइंफोर्स हो जाएगी हैबिट कि मैं ये क्वेश्चन जो दिया है होमवर्क में, मैं ये कर लूं, याद कर लूं, समझ लूं, ताकि मैं इस काबिल हो जाऊं कि आंसर दे सकूं। फिर जो टीचर नहीं लेती बार बार टेस्ट, तो बच्चे सोचते हैं वो तो उन्होंने आज भी नहीं लिया था, कल भी नहीं लेंगी, तो वो हैबिट रीइंफोर्स नहीं हुई होती। कोई हैबिट रीइंफोर्स करानी है, यानी कि बार बार करवानी है, उसकी आदत बनानी है, तो वो काम आप बार बार करवाएंगे। अभी किसी ने रीइंफोर्समेंट का मतलब पूछा है, तो उसका मतलब है जोर देकर कोई काम बार बार करवाना। ठीक है, दैट इज रीइंफोर्समेंट। अच्छा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दो तरीके की रीइंफोर्समेंट्स होती हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में ये है कि आप चाह रहे हैं कोई बिहेवियर नर्चर हो, तो आप उस पर रिवॉर्ड्स रखते हैं। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे किसी बच्चे ने साफ सुथरा काम किया है, मैथ्स का होमवर्क करके लाया है, कंप्लीट है, आपने क्वेश्चंस कुछ करवा के एक्सरसाइज दे दी थी, बच्चा करके ले आया है, तो आप उसके लिए क्लैपिंग भी करवा सकते हैं, उसको असेंबली में अप्रिशिएट कर सकते हैं, या फिर उसको टीम लीडर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह का रिवॉर्ड है उसके लिए। ठीक है। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होती है कि कोई सा अनप्लेजेंट बिहेवियर आपने रिमूव करना है। ठीक है, अनप्लेजेंट, देखिए स्टिमुलस का मतलब है वो काम, वो बात, अनप्लेजेंट बिहेवियर रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारा होमवर्क देते हैं बच्चों को, अब आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारा होमवर्क देने से जो है वो क्लास बेचैन होती है। आपने क्या दिया, अगर आप लास्ट पीरियड तक इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं तो मैं आपको होमवर्क इतना ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है, होमवर्क आपका लोड कम हो जाएगा। तो ये होगी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि कुछ रिमूव कर रहे हैं आप वहां से, कुछ अनप्लेजेंट, जो बच्चों के लिए अनप्लेजेंट चीज है वो आप रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे पीटी का पीरियड मांगते हैं, पीटी का पीरियड चाहिए, ये एक तरह का रिवॉर्ड होता है उनके लिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, लेकिन कभी कभी पीटी के पीरियड में भी टीचर आके कहती है कि आप लोगों का तो काम ही कंप्लीट नहीं है, मैं आपका काम करवाऊंगी कंप्लीट। ठीक है, तो अगर वो वाला काम नहीं होगा तो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कि आप अनप्लेजेंट काम को कम कर रहे हैं। According to Vygotsky, punishment is used to reduce unwanted behavior. ठीक है, स्किनर discouraged frequent punishment, preferred reinforcement over punishment. स्किनर ने कहा कि इतनी ज्यादा पनिशमेंट ना दी जाए, और किसी काम को करवाना है तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें। ठीक है, और रीइंफोर्समेंट का ही सहारा लें आप किसी काम को प्रैक्टिस में लाने के लिए और किसी काम को रोकने के लिए भी। ठीक है, और जो नॉर्मल पनिशमेंट है वो आप ना दें, अकॉर्डिंग टू स्किनर। ठीक है, स्टिमुलस का मतलब है फॉर एग्जांपल जिसके अगेंस्ट, जिस बात की वजह से बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, जैसे कि आपने काम दिया, बच्चे ने टाइम पर काम कर लिया, अब आपने उसका जो है वो रिवॉर्ड दिया उसको, तो काम की कंप्लीशन उस स्टिमुलस है। ठीक है, बाद में फिर आप उसको रीइंफोर्स कराने के लिए बार बार उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, वो फैक्ट है, वो काम है जो आप चाह रहे हैं कि रिपीट हो, जिसको बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट इज स्टिमुलस। अच्छा, यार टीचर का बहुत अहम रोल है, टीचर डिजाइन्स। अच्छा, आपके पास व्हाट्सएप में भी तो पहुंचा है ना, इंटरप्शन इंटरप्शन से बचने के लिए आप वहां से भी उसको ऑपरेट करें। ठीक है। अच्छा, टीचर का क्या रोल है, टीचर्स डिजाइन्स लर्निंग एनवायरनमेंट, गिव्स इमीडिएट फीडबैक, बच्चों के बिहेवियर पर, बच्चों के काम पर, या जो भी कोई एक्टिविटी भी करवाई है, अगर अच्छा परफॉर्म किया है बच्चों ने तो उस पर आप इमीडिएट फीडबैक दें। ठीक है, स्किनर कहते हैं कि इमीडिएट फीडबैक दें ताकि वो काम फौरन जो है वो उनकी आदत बन जाए।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अक्सर हम कंपटीशन कराते हैं लेकिन अनाउंस नहीं करते कौन है फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड। ठीक है। अभी पेंडिंग में होता है फैसला। तो ये रीइंफोर्समेंट नहीं हुई कोई, हमने जो है वो बच्चों के अंदर कुछ डेवलप नहीं हुआ कोई कंपटीशन की अगली बार। और अगर बनस्बत इसके फौरन रिजल्ट आ जाए तो सोचें कि बच्चे के अंदर एक हैबिट डेवलप हुई कि जी हाँ मैं ये कर सकता हूँ, अगली बार के कंपटीशन का वो इंतजार करेगा कि अब मुझे फिर से कुछ करना है। तो जरूरी है कि इमीडिएट फीडबैक दिया जाए। uses reinforcement effectively। आप reinforcement को effectively इस्तेमाल करें, ना कि पनिशमेंट के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है। यानी कि कोई काम बार बार करवाना है तो वो बच्चे की ही बेहतरी के लिए हो। टीचर डिजाइन्स लर्निंग एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली टीचर हैज टू डिजाइन द लर्निंग एनवायरनमेंट। स्टूडेंट का रोल यहाँ पर क्या, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करेगा उस बिहेवियर को या उस बात को जहाँ से उसको तारीफ मिली है, जहाँ से मतलब जो बिहेवियर की पुख्तगी चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं, जो पूरे महीने आएगा उनको सर्टिफिकेट मिलेंगे। अब टीचर ने कह दिया कि पूरे महीने आने वालों को सर्टिफिकेट मिलेंगे। अब यहाँ पर नहीं, टीचर फैसिलिटेटर नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम। टीचर वही मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में इनकी मैथडोलॉजी फॉलो होती है। टीचर यहाँ पर टीचर ही है और एक्टिव है, पैसिव नहीं है। यहाँ स्टूडेंट पैसिव है क्योंकि देखिए ना, कर स्टूडेंट वही रहा है जो टीचर कह रहा है। अभी आगे इस थ्योरी के ड्रॉबैक में आप पढ़ेंगे कि स्टूडेंट अपना दिमाग नहीं चला रहा। वो रीइंफोर्समेंट पे ही इन्होंने अपनी कहानी खत्म कर दी कि बार बार करवाओ वो काम, अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। किसी किसी काम से रोकना है तो उसको सजा दो उसकी। इस पर ही इनकी बात खत्म हो गई। इन्होंने ये जरा सोसाइटी की, जरा उनकी बच्चे की अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात नहीं की। ठीक है। क्योंकि बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, पहले जो थ्योरीज हमने पढ़ी हैं वो कंस्ट्रक्टिविज्म की हैं, जॉन डेवी की, पियाजे की, कि अकेले कुछ नहीं हो रहा, सोसाइटी मैटर कर रही है, एक्सपीरियंस मैटर कर रहा है। ठीक है। ये बिहेवियरिज्म की थ्योरी है। ठीक है। अच्छा हाँ, तो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि एक बच्चा या क्लास को टीचर ने कहा कि आपने रेगुलर आना है, फिर उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा मंथली। तो मंथली सर्टिफिकेट उनको मिल गया, फुल अटेंडेंस सर्टिफिकेट। अब ये उनके लिए स्टिमुलाई है। अब वो चाहते हैं कि अगले महीने भी उनके साथ हो। ये उनका रिस्पॉन्स है कि अब वो फिर रेगुलर होंगे अगले महीने भी। अगस्त में उनको सर्टिफिकेट मिला तो सितंबर के महीने में भी वो रेगुलर रहेंगे। ये उनका रिस्पॉन्स है स्टिमुलाई के लिए जो अगस्त के सर्टिफिकेट मिला था। फिर रेगुलर होके उन्हें सितंबर का भी सर्टिफिकेट मिल गया। तो अगेन एक स्टिमुलाई है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, एक हैबिट डेवलप हो रही है। कहीं ना कहीं फायदा भी है इनकी इस इन बातों का, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का, कि बच्चा फिर अगले महीने भी रेगुलर रहता है। ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया आपको कि हम अच्छा पेपर परफॉर्म करेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। अ, वो वाली जो हमने एजुकेशन सिस्टम में चीज एंटर की है, वो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ही की है। ठीक है। कि तुमने दो क्वेश्चन किया तो दो क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन किया तो एक के मिलेंगे। ठीक है। और बारी आप सिर्फ वही देख रहे हैं, वही टाइम देख रहे हैं बच्चे का, एग्जामिनेशन टाइम। आपने पूरी ओवरऑल साल को छोड़ के सिर्फ एग्जामिनेशन टाइम पर चल रहे हैं। ठीक है। ड्रॉबैक्स भी आएंगे इनके, आप देखेंगे अभी। लर्न्स थ्रू प्रैक्टिस, यानी कि अकॉर्डिंग टू हिम स्टूडेंट का रोल ये है कि लर्न करने के लिए कोई भी चीज प्रैक्टिस, यानी कि वही रीइंफोर्समेंट को आप प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। बार बार कोई काम करना और करवाना, करवाना है तो वो रीइंफोर्समेंट है, काम करना है तो प्रैक्टिस है। ठीक है। बिहेवियर चेंजेस थ्रू रीइंफोर्समेंट, जो भी कोई बिहेवियर है वो रीइंफोर्समेंट से चेंज होगा। अच्छा है या बुरा है, बुरा है तो पनिशमेंट से, और अच्छा है तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से। अच्छा जी। अकॉर्डिंग टू हिम जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोग्राम्ड होंगी। ठीक है। कंटेंट डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्टेप्स। ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में जो है वो कंटेंट डिवाइड इनटू स्मॉल स्टेप्स, जो भी सिलेबस है उसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर लिया जाए अकॉर्डिंग टू हिम। इमीडिएट फीडबैक आप दें, जरूरी है। और सेल्फ पेस्ड लर्निंग, यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि हर कोई अपने हिसाब से सीखेगा। वही बात है ना, अच्छी राइटिंग पर टीचर रेड स्टार देती हैं, और हर बच्चे की अगले दिन राइटिंग अच्छी नहीं हो जाती, हर बच्चे की नहीं होती। कुछ ना कुछ उसकी अपनी सेल्फ पेस, सेल्फ स्पीड है उसकी अपनी। कि मैंने कोई एक महीने में ग्रूम होता है, कोई एक दिन में हो जाता है, कोई एक हफ्ते में होता है। ठीक है। तो एक थोड़ा सा जो है वो बच्चे पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, टीचर तो रीइंफोर्स सब पूरी क्लास को एक साथ ही कर रहा है ना, लेकिन बच्चे की भी अपनी एक स्पीड होती है लर्निंग की। कोई बच्चा अगर हम समझें कि स्टिमुलस जो है वो रिवॉर्ड है, राइटिंग अच्छी करने पर टीचर ने रिवॉर्ड दिया, तो हर बच्चे की राइटिंग फौरन अच्छी नहीं हो जाएगी। ठीक है, उसमें वक्त लग सकता है। कोई जल्दी करेगा, कोई देर में करेगा। आपकी क्लासरूम से क्या क्या एग्जांपल्स मिलती हैं? प्रेज फॉर करेक्ट आंसर्स, स्टिकर्स और स्टार्स फॉर गुड बिहेवियर, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर होमवर्क कंप्लीशन। कि ये आपके क्लासरूम एग्जांपल्स हैं कि अगर आपने जो है वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट करवाई है, तो इस तरह से आप करा सकते हैं। कुछ आपको आइटम्स गिवन है। ठीक है। और ये सारी एग्जांपल्स से कि आपसे थ्योरी का नाम भी पूछा जा सकता है कि एक टीचर है वो ये सब कर रही है क्लासरूम में, तो आप बताएं कि वो कौन सी थ्योरी पर अमल करते हुए सब कुछ कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या हैं इनके? इनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, जो ये बच्चे से चाह रहे हैं वो साफ अल्फाज में पता चल रहा है। ठीक है। थोड़ा शॉर्टर वे में ही चाह रहे हैं, शॉर्टर वे में ही चाह रहे हैं। गोल छोटा सा है लेकिन अचीवेबल है अकॉर्डिंग टू स्किनर, कि इनका ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं। अगर हमने सेकेंडरी लेवल के बच्चे को कोई डेफिनेशन याद करानी है, तो हम रीइंफोर्स कर करके याद करवा देंगे। फोटोसिंथेसिस के हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हम डिफाइन फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं, हम कोरस में भी पढ़ा सकते हैं उनको बार बार। या हम कह सकते हैं कि मैं 10 मिनट दे रही हूँ, अगर याद नहीं हुआ तो फिर सबकी पिटाई होगी। तो देखें फिर बच्चे याद कर लेते हैं। ठीक है, नहीं भी समझा तो रट्टा लगा लेते हैं। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट के पीछे वो नहीं समझ रहे कि आपने लेक्चर समझाया कैसा है, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, या बच्चा बीमार है। उनके अकॉर्डिंग आप भर दें और फिर बच्चा उगलेगा। ठीक है, निकालेगा बच्चा। अच्छा, इमीडिएट फीडबैक आप दें। ठीक है, इफेक्टिव फॉर स्किल लर्निंग। कोई सी स्किल अगर लर्न कर रहे हैं बच्चे, तो उसके लिए बेहतरीन है रीइंफोर्समेंट, यानी कि प्रैक्टिस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो टेक्निकल के स्टूडेंट्स हैं वो सारी स्किल्स ही सीख रहे होते हैं, ड्राफ्टिंग, टेलरिंग। ठीक है। और सारी ये चीजें जो है वो फिर चलें आप इस सबको छोड़ें, टेलर की ही एग्जाम्पल ले लें। कोई शुरू शुरू में कोई सिलाई सीखती है खातून या कोई भी मर्द हजरात, तो वो शुरू में सफाई नहीं होती हाथ में, लेकिन वो काम कर करके जो होते हैं उनके सिखाने वाले, उनसे सीख सीख के एक दफा एक मौका आता है कि फिर वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई स्किल सीखने के लिए रीइंफोर्समेंट बहुत अहम है। जैसे हम अपने घरों में बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए बार बार जो है वो कहते हैं, ये काम करो, तुमने जूते यहाँ रखे हैं इसको उठाओ, अब जगह पे रखो, जगह पे रखो, कपड़े जगह पे रखो। तो रीइंफोर्स करने से वो हैबिट बन जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी है। ठीक है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं इनकी थ्योरी की। वो लिमिटेशंस हम देखते हैं। इग्नोर थिंकिंग प्रोसेस, बिल्कुल सिरे से इग्नोर कर दिया इन्होंने कि बच्चा क्या सोच रहा है। जमाने के लिहाज से बच्चा कुछ और सोच रहा है, लेकिन यहाँ बस ये इंपॉर्टेंट है कि टीचर क्या सोच रहा है, टीचर ने क्या पढ़ाना है, करिकुलम में क्या है। ठीक है, यहाँ हमने बच्चे को नजरअंदाज कर दिया है। ओवर यूज ऑफ रिवॉर्ड्स, इनका मतलब है कि बार बार आप रिवॉर्ड दे रहे हैं, बार बार आप रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो बच्चा रिवॉर्ड का आदी बन जाएगा। वो अच्छे काम के लिए, अच्छे अच्छे पर्पस के लिए अच्छा काम नहीं करेगा, लेकिन
वो रिवॉर्ड के लिए अच्छा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल दूं आपको, कि कुछ बच्चों को कहा जाता है कि आप हिफ्स हाफिज कुरान बन जाए, हम आपको बाइक दिलाएंगे। क्योंकि जब तक बच्चा हिफ्स करता है ना, उसकी बाइक चलाने की जो वो होती है, आर्ट जो होती है वो बढ़ती रहती है। साइकिल से बाइक पर आ जाता है जब तक बच्चा हिफ्स मुकम्मल करता है, गिरदान वगैरह सब करता है। तो हमारी एक थी जानने वाली, उन्होंने कहा कि आप हिफ्स कर लेंगे तो आपको बाइक दिलाएंगे। तो बच्चे ने हिफ्स किया बाइक के लिए, और जो रूहानी कॉस्ट था अल्लाह ताला के लिए, और उसने जो उसका स्पिरिचुअल कॉस्ट था कि वो एक यूनिक प्रॉपर्टी रखेगा कि अल्लाह की किताब उसके दिल में होगी, वो तरावी पढ़ाएगा, वो ये सब भूल गया। वो बच्चा, उसके जहन में सिर्फ बाइक रही पूरे 4 साल जितना उसने हिफ्स किया। तो ये रिवॉर्ड्स का ओवर यूज हो गया कि किस अच्छे कॉज के लिए अच्छा काम किया जा रहा है वो छोड़ देंगे बच्चे, और बस बच्चे रिवॉर्ड के पीछे चलेंगे। ठीक है। एक ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसका ड्रॉबैक है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगी बच्चों की। ठीक है, इससे स्टूडेंट की होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगी। जैसे कि आप देख लें कि हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता है। ठीक है, हम रिवॉर्ड दे देते हैं कि एग्जाम में बच्चे को पर्चा थमा देते हैं, पर्चा हो गया तो हम क्या देते हैं जी ठीक है। अब सिस्टम थोड़ा चेंज हो रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो पूरा फैला हुआ है, पूरे साल फैला हुआ है। वो ये नहीं है कि आपके साल के 2 इम्तिहानों में बच्चे को एसेस कर रहे हैं। और कुछ चीजें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो रही हैं, कि एक्टिविटी के भी नंबर जो है वो ऐसे सीरियसली लिए जा रहे हैं कि हाँ ये काम किया है तो इसके। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये काम किया जा रहा है तो ये अब इसके बेहतरीन मौके सामने आ रहे हैं। मिस, आपने जब बिहेवियरिज्म पढ़ाया था, आपने कहा था टीचर से और सोसाइटी से भी लेगा, तो ये जी सोसाइटी से भी बिल्कुल लेगा। हाँ सोसाइटी से बिल्कुल लेगा, लेकिन यहाँ पर अभी हम मैम सेकेंडरी लेवल के क्लासरूम की डिस्कशन कर रहे हैं। सोसाइटी से इस तरह लेगा ना, कि अगर उसे बड़े भी तो किसी बात पर रिवॉर्ड देते हैं ना, क्योंकि मेरी पैर दबा दो तो मैं इतने पैसे देंगे। ठीक है, तो वो रोजाना पैर दबाने जाते हैं कि अम्मी के क्या, अम्मी जो है वो पैसे देंगी। फिर पैसे बंद तो पैर दबाना भी बंद। कौन? जी स्टूडेंट्स आई एम बैक। अच्छा, हम बात कर रहे थे ओवर यूज ऑफ रिवॉर्ड्स की वजह से फिर बच्चा बिगड़ता भी है। वो रिवॉर्ड के लिए काम करता है, अपनी अच्छी सी डेवलपमेंट के लिए वो नहीं करता। ठीक है, लेस फोकस ऑन क्रिएटिविटी। यहाँ बच्चे की क्रिएटिविटी चेक नहीं की जा रही। ठीक है, कि बच्चा भी कुछ सोच सकता है। तो इवेंचुअली क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं हो रही। अच्छा, अगर तो एक स्लाइड में इसका कंक्लूजन हम देख लें तो स्किनर एम्फेसाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज बिहेवियर बेस्ड, यूजफुल इन क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, क्लासरूम आपका बड़ा मैनेज रहेगा जब भी आप कोई कोलैबोरेटिव लर्निंग कराते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे, लर्निंग बाय डूइंग कराते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा क्लासरूम मैनेजमेंट आपकी बर्बाद होती है। बच्चे बहुत शोर करते हैं। ठीक है, और अब मॉडर्न जो क्लासरूम है उसका तकाजा ये है कि क्वाइट क्लासरूम ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ये भी इनका ड्रॉबैक में जाता है कि क्लासरूम मैनेज नहीं रहेगा अगर आप अदर देन लेक्चर बेस्ड पर जाएंगे।
ठीक है। और जो स्कैनर के अकॉर्डिंग जब आप रिवॉर्ड दे रहे हैं कि आप खामोशी से बैठे मैं आपको रिवॉर्ड दूंगी, तो फिर क्लासरूम मैनेजमेंट बरकरार रहती है। ठीक है, 1 मिनट का अजान ब्रेक ले रहे हैं हम। उसको मैंने भेजा है, रुक जाओ अभी मत जाओ। अरे तो डिस्टर्बेंस होती है ना, क्या उसमें वो हो गया? ऊंचा ही होता है पढ़ने की। इधर आके बैठ जाओ, तुम मेरे पास में भी है समझ। करती हो नहीं ज्यादा प्यार। पूरी क्लास में कर ली, मेरी कनेक्ट ही नहीं हो रही, बार बार इंटरप्शन हो रही है। अब उन्होंने उस पे अजान की वजह से बोतल देखी किसी कॉलेज में पड़ी होगी। मिली नहीं पूरा घर में कहीं नहीं, मुझे नहीं पता कौन सी वाली स्कूल में ऊपर आ रही होगी। मुबश्शिरा जाओ, जैसे कि अखनी बन रही है तो तुम लोग पागल हो जाओगी पीछे। मिस सिंह प्लीज आप अपना क्या माइक हुआ? म्यूट कर दें, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। अभी वहां से उठ के आई हूँ, यहाँ पे अभी दोबारा इसको फीडर बना दे जरा, मेरी क्लास रिज्यूम हो गई है। कुछ मजीद एग्जांपल्स हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर आपका जो है वो हम फीडबैक लेंगे। रिमेनिंग जो भी आपने सीआरक्यूज सॉल्व करे हैं, उसको दिक्कत आई है उसमें क्या हुआ है उसके बारे में, ठीक है, बात करेंगे आपसे। अच्छा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की कुछ और एग्जांपल्स देख लें। हो सकता है कि एग्जांपल्स आपको गिवन हो और आपसे कहा जा रहा हो कि कौन सा फिनोमेना हो रहा है इस क्लासरूम में, और आपको क्या लगता है सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो फिर आपको उसके हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होगा। ठीक है, प्रेज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एग्जांपल्स, प्रेज फॉर करेक्ट आंसर्स, सही जवाब के लिए आप बच्चे की तारीफ करें। तमाम हेलो। कैंडिडेट्स अपने आप को बिल्कुल म्यूट रखें, फिर इंटरप्शन होती है बहुत ज्यादा, स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स आती हैं। अच्छा, सर्टिफिकेट्स फॉर अटेंडेंस, डिस्प्लेइंग स्टूडेंट्स वर्क्स, ये भी एक स्टूडेंट्स के वर्क को आप डिस्प्ले कर रहे हैं, ये भी एक तरीके की रिवॉर्ड है, वो प्राउड फील करता है। ठीक है, स्टार्स ऑन मेरिट कार्ड्स, स्टार्स और मेरिट कार्ड यानी कि स्टार्स के जरिए भी अप्रिसिएशन उनको दी जाती है और अस्सलाम लीडरशिप वालेकुम। रोल्स दिए जाते हैं, जैसे आपको बताया कि आपको मॉनिटर बना देंगे। मैडम यसरा, आप जो है ना अब आप होस्ट हैं, ठीक है।
और आप जो है जब क्लास एंड करेंगी तो डायरेक्ट एंड हो जाएगी। सही है, रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी मेरे पास, और सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। किसी को अनम्यूट करना हो तो डायरेक्ट जब क्लास एंड हो तो आप एंड कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। ठीक है। श्योर सर, बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्लासरूम इम्पैक्ट क्या होता है? इनकरेजेस मोटिवेशन, काम करने की मोटिवेशन बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बार बार प्रैक्टिस होगी एक चीज की तो फिर बच्चा आराम से वो काम करेगा। ठीक है, कोई ड्राइंग बनवाते हैं आप, 4 दफा बनवा लेंगे, 5वीं दफा बच्चा कॉन्फिडेंटली उसको ड्रॉ करेगा। ठीक है, प्रोमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन स्टूडेंट की एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें नजर आती है। भले ही उसका लॉन्ग लास्टिंग कोई इम्पैक्ट ना हो, लेकिन पार्टिसिपेशन जरूर मिल जाती है। रिवॉर्ड के पीछे पीछे बच्चे जो भागते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है ये, कहीं ना कहीं इसके फायदे भी हैं। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की भी एग्जांपल्स देख लें, जो कि थोड़ा सा पनिशमेंट से अलग है। साउंड करती हैं कि सेम है, लेकिन अलग है। जैसे कैंसिल एक्स्ट्रा होमवर्क फॉर डिसिप्लिन। अच्छा, जिनकी क्लास में इंटरप्शन आई है, उन्होंने नहीं सुनी है क्लास, तो वो रिकॉर्डिंग्स देख लें काइंडली। और अगर आप तवज्जो से इन स्लाइड्स को भी पढ़ लेंगे ना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिस इंटरनेट की वजह से आप ये क्लास ले रहे हैं, आप सुकून से बैठ के स्लाइड्स पढ़ें। आपको कोई इशू आ रहा है, आप पूछें। आपको सीआरक्यूज भेजे जा रहे हैं, आप वो सॉल्व करें। आप मुतमईन रहेंगे कि मैंने जो है वो अपना, जो मैंने इस करने की ठानी है टीचिंग लाइसेंस का कोर्स, तो मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे उसका फायदा भी हो रहा है। खाली सुनने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आपने एक एक्टिव रोल प्ले नहीं किया तो। ठीक है, तो फिर से कहा जा रहा है नोट्स बनाएं, और जो सीआरक्यूज है उसे सॉल्व करें, और उसमें मसले मसाइल है तो पूछें। अच्छा, नेगेटिव रेइंफोर्समेंट क्या है? कैंसिल एक्स्ट्रा होमवर्क फॉर डिसिप्लिन। ठीक है, बच्चे डिसिप्लिन से रहे तो आपने एक्स्ट्रा होमवर्क को कैंसिल कर दिया। स्किप ओरल क्वेश्चनिंग फॉर पार्टिसिपेशन। ठीक है, पहले टीचर ने कहा कि कोई सवाल किया, बच्चे जवाब नहीं दे रहे, तो टीचर ने कहा 2 4 भी जवाब नहीं दे रहे तो अब मैं सबसे ही ओरल टेस्ट ले लेती हूँ, सब जवाब देंगे अब। ठीक है, अब सबने जवाब दे दिए, सब पार्टिसिपेट करने लगे, किसी ना किसी हवाले से आपस में डिस्कशन करने लगे या टीचर को जवाब देने लगे। तो टीचर ने फिर अगले दिन ओरल टेस्ट नहीं लिया, जब उन्होंने देखा कि उनकी कल की प्रैक्टिस की वजह से आज क्लास इंटरेस्ट ले रही है। अच्छा, रिमूव एक्स्ट्रा वर्कशीट्स आफ्टर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, बच्चों में प्रैक्टिस करवानी थी, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी, तो टीचर वर्कशीट पे वर्कशीट दिए जा रही थी कि फलाना टॉपिक आपको नहीं समझ आया, ये भी करें, ये भी करें, बार बार करें। 10 सवालों से काम नहीं हुआ, 15 करें। अब आपने देखा कि 15 सवालों के बाद इम्प्रूवमेंट आ गई है, तो अब आप वो सजा हटा दें। अनवांटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप बार बार करवा रहे थे, आप वो हटा दें, क्योंकि क्लास स्किल्ड हो गई है अब। I want to उसका, ask something. जी मैडम, 2 स्लाइड्स रह गई हैं, इसके बाद हम आपके आपसे बातें करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे आपके। ठीक है, तो आप होल्ड करें क्वेश्चन को ताकि ये कंप्लीट हो जाए। अच्छा, स्टॉप स्ट्रिक्ट चेकिंग वंस रूल्स आर फॉलोड। जो स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, आपने देखा होगा असेंबली में कुछ क्लासेस में बड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है कुछ दिनों में, और फिर हम देखते हैं कि हाँ ओवरऑल एक अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, मैं असेंबली नमाज के प्रॉपर हो वक्त के रही है। बाद ना मेरी डिस्कनेक्शन हो गई थी, आप बता दें। जी, अजान के ब्रेक के बाद ही सेकंड स्लाइड ही है हमारी। पहली में हमने बताई पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, कि वो बहुत इजी है, कि रिवॉर्ड देंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा, और उसके फायदे बयान किए, कॉन्फिडेंस होगा, स्किल्ड हो जाएगा, मोटिवेटेड हो जाएगा। और सेकंड स्लाइड ही आप सुन रही हैं इस वक्त, कि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के क्या क्या तरीके क्लासरूम में अप्लाई हो सकते हैं। स्टॉप स्ट्रिक्ट चेकिंग वंस रूल्स आर फॉलोड। रूल्स फॉलो होने लगे तो असेंबली में चेकिंग भी हल्की हो जाती है जी। अब तो सबकी 2 छुट्टियां बनी हुई हैं, तो सबके शूज पॉलिश्ड हैं, सबने स्वेटर पहना हुआ है, तो फिर थोड़ा सा जो है वो, ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कि अब आपने कम कर दी जो सजा आपने लगाई थी स्ट्रिक्ट चेकिंग की, डांट डपट की, अब आपने वो कम कर दी। एंड डिटेंशन आफ्टर पंक्चुअलिटी इम्प्रूव्स। बच्चों को डिटेंशन का मतलब ये है हिरासत करना, डांटना, मतलब उनको खौफजदा करना, कि किसी भी हवाले से खड़े रहेंगे, आपने छुट्टियां की हैं, अब आप क्लास में नहीं जाएंगे, क्लास से बाहर खड़े होंगे या क्लास के अंदर ही खड़े होंगे, एनीथिंग। ठीक है, तो उनको एक तरीके से कहना चाहिए कि डांट डपट करना, बेइज्जत करना हम छोड़ देंगे अगर पंक्चुअलिटी रिमूव होगी ओवरऑल क्लास की। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के इम्पैक्ट क्या है? डिसिप्लिन बेहतर होता है आपका, रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चा,
उसका खौफ बैठता है दिल में कि मैंने ये काम अब नहीं करना, इस पे पनिश हो सकती है। रिड्यूसेस फियर एंड स्ट्रेस। ठीक है। स्ट्रेस को कम करता है। अगर जाहिर है वो जो एक्स्ट्रा होमवर्क मिल रहा था, एक्स्ट्रा वर्कशीट्स मिल रही थी, ओरल क्वेश्चनिंग का खौफ, वो सब अब उनका निकल जाएगा जब कोई सा बिहेवियर वो रिपीट कर करके उसमें स्किल्ड हो जाएंगे। अब पनिशमेंट क्या चीज है? डिटेंशन फॉर लेट अराइवल। देर से आने पर बच्चों को डांटना, उनको रोकना, क्लास में ना जाने देना, उनको बेइज्जत करना। मार्क डिडक्शन फॉर कॉपीड वर्क। होमवर्क दिया गया, किसी ने छाप लिया किसी का, तो उसमें मार्क्स डिडक्शन करना, इस तरह की पनिशमेंट दी जाए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम बिहेवियर इंप्रूव करने के लिए इस तरह की पनिशमेंट दी जाए एट मिनिमल अप्रोच, मिनिमलिस्ट तौर पर, बहुत कम। एक्स्ट्रा रिटर्न वर्क फॉर डिस्टरबेंस। किसी ने डिस्टरबेंस की है तो, या पूरी क्लास मिलके शोर कर रही है तो उनको आप ज्यादा ही रिटर्न वर्क करवा रहे हैं। देखिए ये वो सारे काम है जो हम क्लासरूम में करते हैं। इनकी तीनों जो इन्होंने एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं, पॉजिटिव, रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव और पनिशमेंट, ये तीनों हमारे जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है उसमें हो रहे होते हैं, जो टीचर सेंटर्ड लर्निंग में। लॉस ऑफ एक्टिविटी टाइम, उनका एक्टिविटी टाइम बंद कर देना, ब्रेक बंद कर देना, वार्निंग नोट्स देना, ये सब पनिशमेंट में आता है। अब पनिशमेंट के बारे में इनका व्यू क्या है कि कम से कम दें। नॉट इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म लर्निंग। आप पनिश में ही रखेंगे, यानी कि रोजाना ही बच्चे को देर से आने पे आप खड़ा कर रहे हैं, तो उसका तो नुकसान हो रहा है ना। वो अपने आप को बिल्कुल ही आइसोलेटेड फील कर रहा है, तो फिर उसका फायदा नहीं होगा उस पनिश का। कोई और स्ट्रेटेजी अपनानी होगी आपको। अच्छा जी, रीइंफोर्समेंट प्रेफर की गई है। स्किनर ने भी पनिशमेंट की टर्म तो इस्तेमाल की है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम रीइंफोर्समेंट इज प्रेफर्ड। अच्छा जी, आखिरी स्लाइड है, इसके बाद हम डिस्कशन टाइम रखेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? ऐड रिवॉर्ड को ऐड कर देना। नेगेटिव क्या है? रिमूव डिस्कम्फर्ट फ्रॉम द स्टूडेंट और क्लास। पनिशमेंट कब अप्लाई करनी है? और इससे होता क्या? अप्लाई द रिमूव टू रिड्यूस बिहेवियर। किसी बिहेवियर को कमजोर करना है तो ये आप करेंगे पनिशमेंट। कंक्लूजन क्या निकला? रीइंफोर्समेंट बिहेवियर को शेप करती है। पॉजिटिव मेथड्स बहुत इफेक्टिव हैं, यूजफुल फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है। तो स्किनर्स ने, अकॉर्डिंग टू स्किनर्स, क्लासरूम को सीधा बैठना, डिसिप्लिन बैठना, क्वाइट कह लीजिए बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू हिम। बिहेवियरिज्म जो हमारा मॉडर्न मेथड है, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे, अच्छा रट्टा लगाओगे, नहीं आएंगे, रट्टा अच्छा नहीं होगा तो नंबर भी अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है। दैट इज समरी ऑफ स्किनर्स थ्योरी। अब हम आपके क्वेश्चंस ले रहे हैं। जी, क्या क्वेश्चंस हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे पहले जो थ्योरीज हमने पढ़ी, तीन, हम्म। उसको और इसको अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारी जो मौजूदा क्लास रूम्स में रूम जो हम कंडक्ट करते हैं, क्या इसका इस्तेमाल ज्यादा मतलब कम नहीं हो रहा उनके बनिस्बत, या ये अब भी हम समझते हैं कि ये एप्लीकेबल है और इसकी जरूरत रहती है हमारी क्लासरूम में? क्योंकि मौजूदा हम्म। क्लासरूम में मैम हमें कहा जाता है कि आपने बच्चे को किसी मतलब आप सजा का जो एक पनिशमेंट का जो टर्म है ना, वो तो खत्म ही तकरीबन खत्म हो गया है और उस पे बहुत सी बातें भी हो रही हैं कि स्टूडेंट को किसी हम्म। लिहाज से भी हमने सजा, लेकिन मेरे ख्याल में कॉर्पोरल जो जी, हम फिजिकल, क्या उसको क्या, फिजिकल जी पनिशमेंट इज नॉट। फिजिकल, जी जी हम्म। जी। तो उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो क्या जो पनिशमेंट का टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम्म। यूज हम ये वाले जो थ्योरी इससे कनेक्ट अगर हम करें तो ये हम ज्यादा यूज कर रहे हैं क्लासरूम में, या नहीं बाकी जो हमने पढ़ी है उसका ज्यादा इस्तेमाल है? हम्म। जी देखिए, अगर आपके स्कूल बाकी थ्योरीज का इस्तेमाल कर रहा है तो वो तो बेस्ट है, हमें करना ही वो है। लेकिन हमने आपको बताया था जो नहीं करना हम वो भी पढ़ेंगे। लेकिन हर मेथड एक्टिविटी बेस्ड नहीं हो सकता, कहीं कहीं टीचर सेंटर्ड लर्निंग भी होगी, और कहीं कहीं फॉर बॉयज की क्लास में आप रोजाना एक्टिविटी नहीं करा सकते।
बॉयज बहुत मिसडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट पे लेके जाना होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। या कहीं देखिए, फिजिकल पनिशमेंट तो एक्सट्रीमली डिसअलाउड है, कि आप बच्चे को हिट करना या सजा देना, मुर्गा बनाना, ये सब बिल्कुल एक्सट्रीमली डिसअलाउड है, जीरो टॉलरेंस है इस पर। लेकिन जो पनिशमेंट ये मैंने आपको एग्जांपल्स में दी, कि होमवर्क लोड बढ़ा देना या पीटी का पीरियड बंद कर देना, ये वाली पनिशमेंट कहीं ना कहीं क्लासरूम को मैनेज करने के लिए देनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी आप पूरे साल देते रहेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, स्किनर्स का जो बिहेवियर मुझे काम है वो चल रहा है, कम है, लेकिन है क्लासरूम्स में, कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ती है। जी, मुझे भी ये पूछना था कि अगर हम्म। हमसे ये सवाल किया जाता है कि स्किनर की जो है वो थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए हम कोई जो है वो लेसन प्लान अगर जो है डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम जो है हम्म। वो फिर चूंकि हम ये बात जानते हैं कि स्किनर की इस वक्त जो है वो थ्योरी जो है वो ज़्यादातर जो है वो क्या नाम है इसका यूज़ नहीं हो पा रही है, और जिस तरह हम्म। का जो है वो आजकल का सिस्टम जो है वो है, तो उसके अंदर जो है वो जॉन डेवी की ज़्यादा जो है वो सपोर्टिंग है। तो फिर हम्म। हमें जो है वो कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो हम जो है वो रख सकते हैं, जिससे जो है वो मतलब जो हमारा एग्जामिनर है वो सेटिस्फाई हो सके। हम्म। जी देखिए, अगर आप कंपैरिजन चाह रही हैं तो आप ये बताएंगी कि हम बच्चे को कंस्ट्रक्टिविस्ट बना रहे हैं, हम इनकी थ्योरी हम मिनिमल इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें, क्यों? क्योंकि हमें बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को नर्चर करना है, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग नर्चर करनी है, ना सिर्फ साइंस में, लेकिन और भी सब्जेक्ट्स में। लेकिन अब आप ये देखें कि आप ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, ग्रामर आप पढ़ाने जा रहे हैं, वो भी आप किसी तरीके से आपने बच्चों से उगलवा लिया कि आप ये वर्ड यूज करते हैं तो इसमें ये वर्ब है या नाउन नहीं है। मिस लेकिन अब आप मैं मजीद क्लासिफिकेशन करवा रहे हैं, तो आपको जी कहीं ना कहीं, देखिए, क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए ना इनकी थ्योरी की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। नहीं नहीं मैं जो है ना एक्सक्यूज मी, मैं जो है वो इंटरप्ट कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, बट मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हमसे कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं प्रैक्टिकल हम्म। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो है वो इस वक्त बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो एज अ जो हम जो है एग्जाम देने जा रहे हैं उसके हवाले से पूछना चाह रही हूँ हम्म। देखिए, ये कि थ्योरी लेसन अगर प्लान की तो है नहीं, तो लेसन प्लान से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्लासरूम बिहेवियर और बच्चे की डेवलपमेंट की थ्योरी है ना, कि वो कैसे सीखता है, उसका बिहेवियर कैसे नरिश नहीं, होता है। जैसे हमसे अगर तो सवाल ये पूछा जाता है कि स्किनर की थ्योरी को हम जो है वो क्लासरूम में किस तरीके से यूज करेंगे, तो ये फिर तो जो है वो हम हम इसका पॉजिटिव क्वेश्चन जो है रीइंफोर्समेंट वो के लिए बता यूज दें। करते हैं। बच्चे में जी आपको बिहेवियर चाह रहे हैं कि वो नर्चर हो, तो आप इनकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वाला एस्पेक्ट इस्तेमाल करेंगे, कोई काम बार बार करवाएंगे ताकि वो बच्चे की हैबिट बन जाए। ओके ओके, थैंक यू सो मच, ओके। हम्म। ओके। और क्या क्वेश्चंस हैं आप लोग के फातिमा कम हियर। कैंडिडेट्स? मैम अगर आप थ्योरी करेंगे जॉन की थ्योरी। लेकिन असल में जो अंडे भी एक्सक्यूज मी। हेलो। कहिए। जी मैम, आई हम्म। वांट टू से समथिंग। मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे जो क्लासेस होती है ना, उनमें ये वाली थ्योरी जो ये बहुत अच्छी तरह से एप्लीकेबल है। अब जैसे सपोज हम्म। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अगर आप हैंड पे स्टार भी बना देना तो वो बहुत ज्यादा उससे उनका बूस्ट अप हो जाता है, उनका मोराल, उनका लेवल। और वो चाहते हैं एक हम्म। बच्चे को अगर बना दो ना अच्छा काम करने पे, या उनकी कॉपी में स्टार दे दें सपोज, तो हम्म। बाकी बच्चों को भी होता है मैम हमें भी स्टार चाहिए, हमें भी चाहिए। वो अपने हैंड्स भी आगे करते हैं कि स्टार बनाएं, अपनी कॉपीज भी ले आते हैं भाग भाग के। तो भी उनसे ये कहा जाता है कि इसका सबसे अच्छा काम होगा, या जहाँ मिस्टेक्स नहीं होंगी, आप लाइन पे लिखेंगे। जैसे सपोज अगर हम स्मॉल लेटर्स की फॉर्मेशन सिखा रहे हैं बच्चों को, तो वही ये स्टाइल लेटर्स हैं, ये ऊपर की 3 लाइनों में आएंगे, या इस तरह से बच्चे इतना अच्छा वर्क करते हैं, इतना अच्छा हमें वो मतलब फीडबैक देते हैं इसका। और वो बहुत ज्यादा वो बूस्ट अप हो जाता है उनका लेवल, मोराल बहुत, और वो बहुत खुशी खुशी और खुद ही वो बार बार रब करके सही करके लिख के लाते हैं। इसी तरह से अगर पनिशमेंट का, हम लोग पनिशमेंट तो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है ब्रेक नहीं होगा, या 10 मिनट्स लेट होगा ब्रेक,
कि आज कोई ये नहीं, क्लास में ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आज एक्टिविटी नहीं हो रही, हम जैसे हम बच्चों को गेम्स भी करवाते हैं, तो वो भी ना उनको पता होता है कि हम इसे ये नहीं करवाएंगे, तो वो जल्दी भी काम कर लेते हैं और अच्छा भी करते हैं, पहले से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है ना, हम्म। मतलब कहीं ना कहीं पनिशमेंट जो है वो उसको, ये मतलब ये नहीं है कि उनको मारपीट ही की जाए और उनको पता नहीं, उनको डिग्रेड ही किया जाए तो या भाई साहब अगर मतलब डिसरिस्पेक्ट किया जाए, बिल्कुल। लेकिन बच्चों को ना बहुत ही पॉजिटिव वे में इस तरह से हम्म। उनको वो करवाया जाता है फील कि अगर हमने ये अच्छा काम नहीं किया या हमने टाइम पे नहीं किया या इस तरह की चीजें हैं, या ज्यादा हम्म। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे ना अर्ली क्लासेस में शोर होता है, और शोर नहीं हो तो जाहिर सी बात है बच्चे ही नहीं जो शोर ना करें। तो ये तो प्राइमरी बिल्कुल। लेवल के जो बच्चे हैं उनका तो ये है ही इस तरह का मामला। तो ये है कि बच्चे, हम्म। उनके लिए ये बहुत अच्छे एप्लीकेबल है, री उनके लिए बहुत अच्छी है। और ये जो पूरी स्किनर की थ्योरी है, मतलब मैं इसे डिसअग्री नहीं करती बिल्कुल भी, इस के मतलब हम लोग बिल्कुल ही ये मतलब इसको साइड पे कर दे, ऐसा नहीं है। ये एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल अभी भी है स्टिल। और बहुत हम्म। इसको मतलब टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस थ्योरी को किस तरह अप्लाई कर रही है। वरना तो अगर हम्म। वो नेगेटिव वे में करेगी, गुस्से में, खुद चिड़चिड़ी है, बदमिजाज है, घर में कुछ हो गया तो ऑब्वियसली बच्चों पे हम्म। उसका असर होगा, और फिर वो आप कितनी भी अच्छी थियोरेटिकल थ्योरी लेके उसके थ्रू पढ़ाए, चाहे आप एक्टिविटी भी करवा रहे हो, जॉन डेवी को भी लेके चल रहे हो, तो वो हम्म। मजा नहीं आता बच्चों को, वो बात नहीं आती। तो टीचर का अपना बहुत बड़ा इसमें इनपुट जी। होता है, उसका हाथ है कि वो किसी भी लेसन को कैसे इंफॉर्मेटिव और कैसे जॉयफुल बनाती है कि बच्चे उसमें मतलब हैप्पीली जो है वो उसको लर्न करते हैं। इंटरेस्ट लेते हैं। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा इनपुट रहा आपका, मिस शीरी। हाँ, अर्ली इयर्स में बात करें तो शायरीन, बहुत ज्यादा एक्सक्यूज एप्लीकेबल मी है टीचर, थ्योरी। इट्स शायरीन, शायरीन। शायरीन, ओके ओके, सॉरी। जी। शायरीन, नहीं नहीं, इट्स बहुत ओके। अच्छा इनपुट रहा आपका, लेकिन अगर हम सेकेंडरी लेवल की बात करें तो फिर हम रीइंफोर्समेंट पे कम जाते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ठीक है ना? तो वहां पर थोड़ी सी कम है। बेसिकली मैडम सेकेंडरी लेवल में ये होता है कि बॉयज हमारे जो है ना वो हमारे मतलब और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, और आजकल के बच्चा तो है ही बहुत शार्प, चाहे वो छोटा ले लें हम्म। आप या बड़े एज का लें। सेकेंडरी में ये होता है कि वो हम्म। बच्चे अगर हम देखें 8 9 के हैं, 7 8 से 9 के हैं ना, 12 12 13 साल के हैं, तो वो उस वक्त हम्म। ज़ाहिर है वो एडोलसेंस की एज में आ जाते हैं, वो नए नए बालिग हो रहे होते हैं, उनमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही होती है ना, तो वो आज़ादी भी चाहते हैं, खुद मुख्तारी भी चाहते हैं, और वो बस अपनी किसी उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं ना फिजिकली, वो उनको इस तरह का बनाते हैं कि वो उस वक्त उनको कुछ समझ में नहीं आती बात बड़ों की ज्यादा, या वो अपना ही करना चाह रहे होते हैं। तो वहां पे भी री भी हमारे काम आती है, वहां कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का अमाउंट मतलब ऑफ पनिशमेंट भी हम लोग यूज करते हैं। लेकिन हम्म। किसी भी लेवल पे कोई भी थ्योरी को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, हम कभी हम कोई थ्योरी जी। लेके चल रहे होते हैं, कभी कोई लेके चल रहे होते हैं। तो ये तो फैक्ट बिल्कुल। है कि ये जो बड़े बड़े फिलोसोफर हमें दे गए, ये हमारे बहुत काम आती हैं हम्म। थ्योरीज एवरी लेवल पे। चाहे आप घर में अपने बच्चे को ले लो, अब मेरा बच्चा है, उसका दिल नहीं चाह रहा होता पढ़ने के हम्म। लिए, बच्चियां माशाल्लाह अच्छा हम्म। एक्सेल कर रही हैं, तो ये तो होता ही है, लड़कों में हम्म। स्पेशली होता है। तो ये एक टीचर, बिल्कुल, जेंडर का भी है, बहुत सारे फर्क है, और कोई भी थ्योरी ना मुकम्मल तौर पे अप्लाई हो रही है ना मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट हो रही है, बस आप ये समझ लें। मैम, रिक्वेस्ट करनी थी एक। जी। मैम, ये कहना था कि अगर हमारे सेशन के एंड पे जितनी आपने थ्योरीज करवाई, अगर उसकी जो क्वेश्चंस जो है सीआरक्यू तो उसके आंसर के साथ अगर हमें पीडीएफ की शक्ल में मिल जाती तो थोड़ी सी हमें हमें जो है वो तैयारी करने की जो है वो, मैं समझती हूँ कि फिर वो ज्यादा अच्छा हो जाता। फिर तो हमें बिल्कुल, आइडिया हो इंशाल्लाह जाता ताला ना कि अपनी मजीद हम अगर आपको पीडीएफ की बिल्कुल शक्ल में आंसर्स मिल प्रोवाइड जाए तो करेंगे। बहुत अच्छा है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। थैंक देखिए, अगर कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आज मैं आपको आंसर दे दूंगी ना, तो आप फिर क्वेश्चन को खुद से सोचेंगे ही नहीं, वही वाली बात के ये वही हो जाएगा कि आपने सोचा ही नहीं। अभी आपको क्वेश्चंस मिले हुए हैं, अभी आप उसके बारे में सोच रहे हैं, शायद आपको कल टाइम मिले, कल आप कर लें। तो हम बिल्कुल क्लास के एंड पर जितने भी असाइनमेंट्स आपको मिल रहे हैं, इसके आपको आंसर्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपने आंसर से मैच करें कि मैंने किस लेवल का जवाब लिखा है और ये किस लेवल का जवाब है। ठीक है? हाँ आप जी मैम, यही देखिए यही चाह और रही हूँ सब। कि जितनी हम्म। भी आपने थ्योरी पढ़ाई लास्ट में, यानी कि सेशन जब हमारा हम्म। एंड हो जाएगा मंथ के एंड पे, तो वो पीडीएफ की जी शक्ल जी। में जो है ना तमाम थ्योरी से रिलेटेड आपने क्वेश्चन सीआरक्यूज और फिर उनके आंसर आप हमें दे दीजिएगा, फिर उससे रिलेटेड हम खुद बनाते बनाते जाएंगे जी थ्योरी जी। को पढ़ पढ़ कर ना। बिल्कुल, थैंक इंशाल्लाह यू ताला मैम। आ जाइए, लाइन अप हुआ हुआ है ये काम।
थैंक यू। मैम मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ड्यूरिंग द क्लास हम्म, कुछ पार्टिसिपेंट्स के हमारे माइक जो है वो म्यूट नहीं होते, तो उससे काफी डिस्टरबेंस रहती है। अगर आप एक दफा बोल दें सबको कि ड्यूरिंग द लेक्चर वो अपने माइक जो है वो म्यूट रखें, तो बाकी सबके लिए काफी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल। ये तो कहने हर क्लास में ये शुरू में बात कही जाती है कि माइक आप म्यूट रखें। जाहिर है कि हम सब वुमेन्स हैं ज्यादातर, और कुछ मसरूफियत होती है, घर का बैकग्राउंड अलग होता है। तो आप अपना माइक म्यूट रखें और ये आखिर के 15 मिनट आपके हैं। आप अपना क्वेश्चन नोट डाउन करें और इसमें पूछें, क्योंकि पर्सनल पर भी इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि मिस इनकी आवाज़ म्यूट कर दें, इनकी आवाज़ बहुत आ रही है। तो आप सोचिए कि हम क्लास ले रहे हैं, हमारा फोकस वहां पर है। सर के पास भी मैसेजेस जा रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं। तो सारा फोकस टूट के ना उन मैसेजेस की तरफ चला जाता है, फिर हमें सब छोड़ के वो म्यूट करना पड़ता है। तो आप लोग माशाल्लाह सब एडल्ट्स हैं, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिए। ठीक है। अच्छा पॉइंट रेज किया है मैम ने। और कोई कुछ कहना चाहेगा? मैम ये आपने कल जो दिया था असाइनमेंट, उसमें से अगर आप इजाजत दे तो मैं एक सवाल पूछ लूं। जी जी पूछिए। मैम जो जो आपने सेकेंडरी क्लासरूम स्टूडेंट ने जो ग्रुप प्लान किया था क्लीनलीनेस का, हम्म। उसमें जो ग्रुप असाइन किया था, उसमें जो है कॉन्सेप्ट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव का जो था वो पूछा गया था। तो ये इसमें लर्निंग बाय डूइंग तो है, लेकिन ये है कि ये ग्रुप वर्किंग है, तो हम इसको किस हम्म। तरह बताएंगे। मैं बताना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे अल्फाज ये मुझे ऐसा लगता है कि लग रहा है, लेकिन ये है कि डेमोन्स्ट्रेटेड से मुराद क्या आ रहा है इसके अंदर, मुझे समझ नहीं आई ये बात। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है कि बयान करना। अब वो अपने ग्रुप में भी बयान कर सकता है, अपने मोहल्ले में भी बयान कर सकता है, अपने टीचर को भी बयान कर सकता है, और एक भी कर सकता है, पूरा ग्रुप भी कर सकता है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है अपना मौक़िफ़ बयान करना। ये आपने पूछा है ना हमें कि विच कंसेप्ट डेवी इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन दिस केस, तो हम्म। इसमें ये क्या मतलब कॉन्सेप्ट तो लर्निंग बाय जी डूइंग का इसमें है कि देखें ड्राइवर क्रिटिकल तो। थिंकिंग, अच्छा आप ये पूछ रही हैं। देखिए उसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, और ऑब्जर्विंग हो रही है, उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल हो रही है कि कब कहाँ क्या करना है। वो जो पूरा प्लान क्रिएट कर रहा है, वो जो देखिए आपको क्रिटिकल उस थिंकिंग सवाल वाली में। स्लाइड याद है आपको? जी जी। तो वो सारी चीजें इधर अप्लाई हुई हैं। आप इस क्वेश्चन की बात करिए, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9 डिजाइन अ स्मॉल वाटर इन अ फिल्ट्रेशन मॉडल सेकेंडरी यूजिंग लोकल नहीं, अवेलेबल मटेरियल। नहीं नहीं, इन अ फिर सेकेंडरी किसकी क्लास में बात करें? स्टूडेंट ग्रुप टू प्लान अ क्लीनलीनेस वर्किंग ग्रुप्स टू कैंपेन। प्लान अ क्लीनलीनेस कैंपेन फॉर देयर मैम स्कूल, असाइन क्लीनलीनेस रोल्स, कैंपेन। मेक डिसीजंस। देखिए सवाल में ही जवाब है, मेक डिसीजंस। ये डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है स्टूडेंट्स की, एंड कलेक्टिवली कोलैबोरेशन डेवलप हो रही है, एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर आउटकम्स। और जो अपनी बातें उन्होंने करी हैं अब उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन डेवलप हो रही है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज मतलब अब सब मिलके काम कर रहे हैं ना, तो अब रोज असाइन कर रहे हैं एक दूसरे को कि हमारे ग्रुप के आप लीडर हैं, और ये डेटा कलेक्ट करेगा, ये देखेगा कि ये कहाँ ज्यादा कचरा है, किस किस्म का कचरा कहाँ ज्यादा है। ये डेमोक्रेसी में आ गया, सब अपना लीडर सेलेक्ट कर रहे हैं ना कि ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, ये फलाने महल्ले मैम में ये जाके तो सब ट्रेश देखेगा। माशाल्लाह। जी। तो इस तरह से इसको एक शॉर्ट में ये तो सब माशाल्लाह आपने समझाया इतना अच्छा है कि समझ में आ गया था कि ये सब ही होगा, लेकिन इसको एक ना यूनिफॉर्म वे में एक छोटा सा करके किस तरह आंसर करेंगे, मुझे ये नहीं आ रहा था। मुझे ये सब समझ आ रहा है जो आप बता रही हैं, ये सब बात समझ में आ गई, लेकिन इसको शॉर्ट में करके कंसाइज करके किस तरह बोलेंगे। अच्छा, आपने अभी जैसा भी लिखा है ना, आप उसको उसी तरह लिख लें। ठीक है, आखिर में जब हम पीडीएफ शेयर करेंगे उसमें इसके आंसर्स होंगे, तब आप मैच करिएगा। अभी आप आज करें फिर कल भी करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इंप्रूवमेंट तो हो रही है ना, डेली बेसिस पे एक नया जुमला सीख रही हैं आप अपने सेंटेंस को भी खुद ही इवेलुएट करें, जो आपने 4-5 सेंटेंस में बात की है, और मैंने भरपूर आपको अभी बताने की भी कोशिश की है। आप उस पर करें, फिर एंड में जो पीडीएफ देंगे तो उससे अपना आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है। मैं अभी बिल्कुल स्पून फीड नहीं कर रहे हैं आपको, फिर आप लोग बिल्कुल ही उस पे हो जाएंगे। एक चीज आपके पीडीएफ में आ जाएगी ना, अभी से मैं आंसर बता दूंगी, तो आप आराम से बैठ जाएंगे। मोबाइल में तो है ना, मैं 2 दिन जी पहले जी। भी पढ़ लूंगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि अभी अपना दिमाग चलाएं आप। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी।
मैम मैं भी ये कहना चाह रही थी कि मैम हमें आप जो पढ़ा रही हैं वो समझ में तो आ जाता है, लेकिन हमें लिंक करना नहीं आ रहा। जब आप क्वेश्चन देती है ना तो कौन सी थ्योरी किस तरह अप्लाई करनी है, तो वो उसका आंसर करना नहीं आ रहा, उसको इंटरलिंक करना नहीं आ रहा। जब आप समझा रही अच्छा है तब मैं समझ आपको में आ जाता है, बाद में हम मतलब इंटरलिंक नहीं कर पा रहे उसको। अच्छा यानी कि अब मैं ये समझ रही हूँ कि ज्यादा स्टूडेंट्स को ये मसला है, तो मैं ये करती हूँ कि जो कल वाले क्वेश्चंस थे ना उनका एक आउटपुट आपको दे देती हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ जाएं कि डेली के असाइनमेंट्स आपको कितने वर्ड्स में लिखने हैं और जी जी लेक्चर से रिलेटेड कौन सी बातें उसमें ऐड करनी है, ठीक है। तो जो फर्दर असाइनमेंट्स होंगे वो आपकी कोशिश करनी है कि आप खुद सॉल्व करें, जी ठीक है, जजाक ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जी सारे जी स्टूडेंट्स को ये क्वेरी आ रही है ना, क्योंकि फिर गलत चीज आगे लेके चलने से अच्छा है कि आप अभी ही करेक्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह